पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का जो विषय है वो वायरस हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ये वायरस का सेकेंड पार्ट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो भविष्य की जो परीक्षाएं हैं, वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस एनएमएस डीएसएसबी हो, या हमारे वो मित्र जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या नीट का एग्जामिनेशन हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर आपके बॉटनी का हो, उसमें कंपलसरी है। और इनमें उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है। एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं रखा गया है, विद डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एक डॉक्टर नोट्स बायो है जिस पे डिस्कशन चलता है, एक डॉक्टर नोट्स टीजीटी पीजीटी करके है जिसमें ओनली नोट्स ही हैं, लगभग 500 नोट्स पड़े हुए हैं पीडीएफ फाइल्स में। तो आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए करना सिर्फ इतना है कि 299 का 299 की मेंबरशिप लेनी है। आप लोग फ़ोन करते हैं, लगातार फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं। 299 की मेंबरशिप लेनी है, केवल 299 रुपये की। देखिए 299 रुपये की मेंबरशिप लेने के फ़ायदे हैं, नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं, डिस्कशन मंच बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है जहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और लगातार वहां चर्चा परिचर्चा बायोलॉजी की चला करती है, डिस्कशन चला करता है। और एक टाइम भी है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम है, जहां एक टॉपिक से आए हुए सारे क्वेश्चन और बनने वाले क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं। तो आप यहां जुड़ सकते हैं। देखिए 299 बिल्कुल मामूली सी मतलब पैसे मामूली से हैं। 299 आप तो जानते हैं 299 का एक बीएससी या इंटर की या मतलब हाई स्कूल की किताब तक नहीं मिलती है। तो आपको तो यहाँ 500 हम पीडीएफ दे रहे हैं और डिस्कशन मंच दे रहे हैं, केवल इसलिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लाभान्वित हों। तो ज़्यादा सोचे विचारे ना, तुरंत आप आएँ और उसका लाभ लें। जो परीक्षाएं टल गई हैं, ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को और धार दीजिए। कंपटीशन और टफ होगा, क्योंकि हम आपको बता दें, कल हमारी एक नोट्स के लिए या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए एक व्यक्ति से बात हो रही थी। आप गोरखपुर से हैं और आप इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे थे। तो उन्होंने हमें नोट्स के लिए किया था जुड़ने के लिए। तो वो उनका कहना था कि सर मैं मतलब जो लॉकडाउन में मैं अपने घर नहीं गया, मैं यहीं अपने कमरे पे रह रहा हूँ और मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ। और आपका बीएड नहीं हुआ था जब गवर्नमेंट डिग्री गवर्नमेंट जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने 100 क्वेश्चन सही किए थे और वो जर्नल में फाइट कर गए थे, मगर बीएड नहीं था तो इसलिए वो बाहर थे। और उन्होंने सिर्फ अपनी कैपेसिटी परखने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं, एक भी इंच लेफ्ट राइट नहीं हो रहे हैं, समझ लीजिए वो लगे हुए हैं। लोग घर नहीं अपने जा रहे हैं कि हमारी कहीं तैयारी ब्रेक ना हो जाए। और एक हमारे कल हमारे टेलीग्राम से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कहा था वो राजस्थान से हैं, उनका मध्य प्रदेश में प्रवक्ता में हो गया है। उन्होंने कहा था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है सर, मेरा राजस्थान में भी वेटिंग पे है, शायद वहाँ भी हो जाए। ऐसे लोग जुड़े हैं और वो अभी लगातार मेहनत कर रही हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ी हैं, लगातार मेहनत कर रही हैं। तो ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। वो आपको ये लगता है कि मतलब घर बैठे आराम से सब कुछ हो जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर सीधे देने आएंगे मुख्यमंत्री जी कि आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं हमारे महाविद्यालय का नुकसान होगा, तो आप ऐसा मत सोचें, आप जुड़ें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। क्वेश्चंस क्या कह रहा है या क्वेश्चन क्या बना है, द टर्म वायरस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग। जो वायरस शब्द है यानी जो विषाणु शब्द बना हुआ है वो किस शब्द से बना हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। और कहता है उसका मीन से क्या है, तो देखिए जो वायरस शब्द का मीन्स है तो वो पॉइजन है। क्या है, पॉइजन। क्या है, पॉइजन। तो ऑप्शन ए सही होगा। और पॉइजन से ही मतलब वीनम का है तो डी भी सही होगा। तो इसके दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ए भी सही हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है। और हिंदी में तो साफ साफ लिखा है विषाणु, यानी विष का अणु। किसका अणु, विष का अणु। तो हिंदी तो साफ साफ बता रही है कि ये विष का अणु है, मगर वायरस शब्द जो बना है वो लैटिन से बना है। लैटिन का मतलब है वायरस मीन्स होता है वायरॉन शब्द से बना, वायरॉन का मतलब होता है पॉइजन या वीनम। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए आंसर भी सही होगा और डी भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए कंटेनिंग प्लांट वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है, या ये क्वेश्चन देखिए जो एक्सेप्शनल केस होते हैं वही आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन से पूछे जाते हैं? एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल में यहाँ है जनरली जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो जनरली प्लांट वायरस में पाया जाता है आरएनए। क्या पाया जाता है? जो पादप विषाणु होते हैं उनमें आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। मगर कुछ ऐसे भी वायरस हैं जिनमें आरएनए की जगह क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो वही क्वेश्चन उसने पूछा है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? तो काउलीफ्लावर मोज़िक वायरस आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? काउलीफ्लावर मोज़िक वायरस लगाएंगे। इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और डीएनए कैसा पाया जाता है ध्यान रखिएगा, तो डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। टोबैको मोज़िक वायरस में तो सब आप जानते ही हैं कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। तो ध्यान रखिएगा। और जो इस तरह के केस होते हैं, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर आपको परेशान करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज क्या होता है पहले हम रेबीज के बारे में जान लेते हैं। तो रेबीज क्या होता है? ये प्रायः जो जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है, खासकर बंदर और कुत्ते में पाया जाता है। तो कुत्ते के काटने से हमारी बॉडी में कौन सा वायरस आ जाता है? रेबीज। जनरली जो इन्फेक्टेड डॉग होता है, देखिएगा हम आपको बता दें, अगर नॉर्मल डॉग काटता है या नॉर्मल कुत्ता काटता है तो रेबीज नहीं होता है, मगर अगर इन्फेक्टेड है वो रेबीज से, तो उससे अगर काटता है तो हमारे बॉडी में उसकी लार के साथ हमारे बॉडी में रेबीज का वायरस चला जाता है। रेबीज वायरस करता क्या? कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि रेबीज वायरस करता क्या है। तो ये करता है कि जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी रीढ़ के हड्डी वाला जो एरिया होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें स्वाइलिंग आ जाती है। और स्वाइलिंग आने के कारण हमें क्या करते हैं कि हमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिया मीन्स होता है डरना। यानी ऐसे रोगी जिनको कुत्ता काट चुका होता है और रेबीज रोग हो जाता है तो वो पानी से डरने लगते हैं। किससे डरने लगते हैं? पानी से। और धीरे धीरे उसमें क्या होता है? पैरालिसिस अटैक होता है और वो कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जैसे ही डॉग काटता है, ये वायरस पूरी बॉडी में ना फैल पाए उससे पहले ही हम क्या करते हैं? वैक्सीन लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? वैक्सीन लगवाते हैं, जिससे इस वायरस के मतलब अगेंस्ट हमारे बॉडी में लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन सकें। तो उसके बाद ये वायरस क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लियर जोन फॉर्म्ड इन ए बैक्टीरियल कॉलोनी ड्यू टू द वायरल एक्शन इज कॉल्ड। कहता है एक क्लियर जोन बनता है कब? जब हम कल्चर कराते हैं तब की बात कर रहा है। बैक्टीरियल कॉलोनी में वायरल इन्फेक्शन के बाद एक जोन बनता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए क्या करेंगे? सही करेंगे। फेज किसे बोलते हैं? फेज वायरस को कहते हैं। करेंज तो जानते हैं, करेंज जो शब्द लिए गए, करेंज एनाटॉमी से लिया गया है, जो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। स्ट्रिक क्या होता है? तो देखिएगा, बैक्टीरियल के कल्चर कराने के लिए हम लंबी लंबी लाइनें बैक्टीरिया की बनाते हैं निडल से, तो उसको हम स्ट्रिक बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम ऑप्शन यहाँ ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है, एन एंटीवायरल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मैनी वर्टिब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन फॉर रेस्टिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इज नोन एज। तो बताइएगा, कहता है कि कुछ हमारे बॉडी में क्या होता है? एंटीवायरल सब्सटेंस बनता है, या जिसमें भी वायरस इन्फेक्शन करता है। तो आपने एक कॉमन सी बात बता दें, और ये हम अपने से आपसे जोड़कर बताते हैं कि आपको जब जुकाम होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है या चिकन पॉक्स होता है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, तो वो हफ्ते भर बाद अपने आप सही हो जाती है। 4 से 5 दिन बाद अपने आप आपका जो जुकाम होता है लगभग 5 दिन बाद सही हो जाता है। अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तब दिक्कत करता है।
तो हम क्या करते हैं कि ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो बैक्टीरिया की वायरल की ग्रोथ को रोक देते हैं या वायरल को वृद्धि करने से रोक देते हैं। तो वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनता है इंटरफेरॉन। कौन सा बनता है? इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीनियस सब्सटेंस बन जाता है जो उस वायरस के अगेंस्ट क्या करता है, वायरस की वृद्धि और वायरस को रोक देता है, जिससे हम अपने आप सही हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन इसका डी लगाएंगे। और वायरॉन क्या है? एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल आर नोन एज द वायरॉन। एंटीजन क्या है? हमारी बॉडी में बाहर से आए हुए वो तत्व जिसके प्रति हमारी बॉडी एक्ट करती है या क्रिया करती है, उसे एंटीजन बोलते हैं। एंटीवायरॉन का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो वायरस के विरुद्ध हों। तो समझ गए होंगे, तो ऑप्शन यहाँ हम डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? इंटरफेरॉन। अच्छा, इंटरफेरॉन से एक क्वेश्चन बनता है, वो आप कंठस्थ कर लीजिएगा, और कि इंटरफेरॉन्स को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो इसैक्स एंड लिंडरमैन ने 1957 में डिस्कवर किया था। ध्यान रखिएगा, इसैक्स एंड लिंडरमैन ने 1957 में डिस्कवर किया था। दूसरा, कभी कभी पूछ सकता है इंटरफेरॉन्स बने क्या किसके होते हैं, क्या करते हैं? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। अभी हमने प्रोटीन बताया, इसमें एक और शब्द लिख लीजिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। इंटरफेरॉन प्राय किसके बने होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरफेरॉन प्राय ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये वायरस मल्टीप्लिकेशन यानी वायरस की जो गुणन होता है या वायरस में जो वृद्धि होती है उसको ये रोक देता है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायरसेस विद द टू टाइप ऑफ सिमेट्री आइसोहेड्रल हेड एंड हेलिकल टेल आर कॉल्ड। कहता है वायरस में दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है, आइसोहेड्रल हेड और हेलिकल टेल दो पाई जाती हैं। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बिनाल वायरसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बिनाल वायरसेस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? तो बताइएगा, हम आपको बता दें वायरस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड के दो भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए, दो में एक। तो जो प्रोटीन वाला भाग होता है वायरस का, मान लेते हैं ये कंडीशन हुई, ये प्रोटीन का बना हुआ और इसमें डीएनए या आरएनए, ये हमारा मान लेते हैं न्यूक्लिक एसिड है। अब इसमें से जो चारों तरफ का खोल है, प्रोटीन का बना हुआ भाग होता है, उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन पार्ट ऑफ वायरस नोन एज द कैप्सिड। और कैप्सिड की इकाई क्या होती है? ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि कैप्सिड की इकाई क्या होती है। तो कैप्सिड की इकाई कैप्सोमियर होती है। क्या होती है? कैप्सोमियर होती है। और कैप्सोमियर किसका बना होता है? तो कैप्सोमियर अमीनो एसिड का बना होता है। तो 100, अगर हम टीएमबी की बात करें, टोबैको मोज़िक वायरस की, चूँकि आपके सबके सिलेबस में है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो कितने अमीनो एसिड होते हैं? 158 अमीनो एसिड का एक कैप्सोमियर बनता है और 2110 कैप्सोमियर के मिलने से एक कैप्सिड बनता है। तो ध्यान समझ में आ गया होगा आपको हमारी पूरी जानकारी, और लिख लीजिएगा इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है? ए स्टेज in the replication of the viruses when the cell wall of the host ruptured is known as। तो क्या कहता है कि जब रेप्लिकेशन वायरस का होता है उसके बाद, जैसे मान लेते हैं बैक्टीरिया के अंदर कई सारे वायरस बने, उसके बाद ये क्या करता है, वायरस जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है फट जाती है, ये आजाद हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं? लाइसिस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज एब्सेंट इन वायरस। इनमें से कौन सा फिनोमेना वायरस में अनुपस्थित होता है, या इनमें से कौन सी क्रिया, जो ऑप्शन में दी हुई हैं क्रियाएं, इनमें से कौन सी क्रिया वायरस में अनुपस्थित होती है? तो अगर इनकी क्रिया की बात करेंगे वायरस के या विषाणु की, तो इनमें से रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल रेप्लिकेशन होता है, तभी अपनी जनसंख्या बढ़ा पाते हैं। म्यूटेशन, बिल्कुल म्यूटेशन होता है, तभी तो आजकल जो कोविड-19 है, तो आप पिछले साल वाला कोविड-19 देखेंगे उतना घातक नहीं था, फिर ये कहा गया कि ये म्यूटेंट हो गया है, म्यूटेशन हो गया, तो उसमें नए रेजेस बन गए उसके, जो अब
उतनी ऐसा नहीं है और ज़्यादा भयावह है, तो म्यूटेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इनमें एनर्जी का उत्पादन नहीं होता है क्योंकि इनमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है या मीजोसोम जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन इसका सी कहेंगे, जो इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, आपके कमेंट्स एज लाइक बूस्टर काम करते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। द एक्सेप्शन द सेल थ्योरी ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान, तो पहले क्वेश्चन खूब बनता है साइटोलॉजी का, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी या अन्य एग्जाम में कि जो सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। और इन्होंने कहा क्या था कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं का बना होता है, इनका क्या कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं का बना होता है, मगर इनके इस सिद्धांत का मतलब समर्थन कौन नहीं करता है, तो इनमें से वायरस है जो क्या है समर्थन नहीं करता, क्योंकि इसमें कोशिका होती ही नहीं है, केवल ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसमें कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं होती। इसलिए स्लाइडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था यह उसका अपवाद है। क्या है? अपवाद है। बैक्टीरिया कोशिका होती है, मगर कैसी कोशिका होती है? प्रोकैरियोट्स होती है। अच्छा, फंगस यूकैरियोट्स होते हैं, तो सेल्स तो है ही, एल्गी में भी सेल्स होती हैं, मगर वायरस में सेल्स या कोशिका नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पूरा क्वेश्चन को ले लेते हैं, तब समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ लेटेंसी इन विच द डीएनए ऑफ द फेज इज इंटीग्रेटेड विद द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन इज, कहता है कि जब वायरस का जो डीएनए होता है बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लाइसोजीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसोजीनी। लाइसिस में क्या होता है? वायरस बनने के बाद बैक्टीरिया की कोशिका फट जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ वायरस इज दैट दे, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मतलब सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है वायरस का, तो देख लेते हैं। आकर ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया, तो ये तो गलत है, बैक्टीरिया के केवल ही इनसाइड में नहीं, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं? तो वायरस बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, फंगस में, प्लांट में, मनुष्य में, तो ये तो गलत है। बिहेव एज ए दे आर वर प्लांट, ये प्लांट पौधों की तरह बिहेव करता है, तो बिल्कुल गलत है। आर मेड ऑफ द प्रोटीन ओनली, केवल प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रोटीन का बना कौन सा होता है? प्रियॉन्स। कौन से बने होते हैं? प्रियॉन्स, ध्यान रखना, प्रियॉन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ओनली द होस्ट साइटोप्लाज्म, तो बिल्कुल सही है। वायरस क्या होता है? जब ये शरीर से बाहर होते हैं तो इनर्ट कंडीशन में रहते हैं, निष्क्रिय कण की तरह पड़े रहते हैं। जब ये होस्ट या परपोषी मतलब अपने पोषी के अंतर्गत चले जाते हैं तो वो क्या करने लगते हैं? उनमें मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? मल्टीप्लिकेशन या गुणन होने लगता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन इसका हम ए सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए इन रक्स सर्कोमा वायरस। रक्स सर्कोमा वायरस क्या है? ये ट्यूमर वायरस है। क्या है? ट्यूमर। ये प्रायः कैंसर को उत्पन्न करने वाला वायरस है। इसका जेनेटिक, रॉस सर्कोमा वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा। और ये किसने खोजा था? इसका कहना है किसने खोजा था कि आरएनए से डीएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए से डीएनए बनता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? जब आरएनए से, देखिए टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी और असिस्टेंट पोजीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स मतलब क्या होता है? गाड़ी में कौन सा गियर होता है? रिवर्स, जो पीछे की ओर चले। और फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? आगे की ओर बढ़ाना। तो इसमें क्या होता है? वैसे जनरली क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, मगर जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो बाल्टीमोर और टेमिन ने की थी। यहाँ टेमिन केवल दिया है, इनके साथ दूसरे साइंटिस्ट थे बाल्टीमोर। और ये क्वेश्चन आपका अक्सर बायोटेक
के पार्ट में पूछा जाता है। जो बायोटेक्नोलॉजी का टीजीटी पीजीटी में आपका हिस्सा है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कवर्ड बाय बाल्टीमोर एंड टेमिन। ध्यान रखिएगा क्या पूछते हैं, बाल्टीमोर एंड टेमिन। और स्मिथ ट्वार्ट को आप सब जानते हैं, ट्वार्ट बैक्टीरियोफेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बैक्टीरियोफेज एंड ए ईस्ट सेल आर सिमिलर इन द दैट बोथ। कहता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। कौन सा वायरस है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है या बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस के नाम से जानते हैं। दूसरा, और ईस्ट कहता है इन दोनों में बैक्टीरियोफेज और ईस्ट में समानता क्या, ईस्ट क्या है, एक फंगस कोशिका है। क्या है, फंगस होता है, यानी ये एक कवक है। ईस्ट क्या है, कवक है। जब पढ़ाएंगे कवक तब वहाँ आपको बताएंगे। तो कहता है ये दोनों कलरलेस होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हैव इंजाइम, इंजाइम होते हैं, गलत है। हैव न्यूक्लिक एसिड, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है क्या, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, डीएनए या आरएनए, दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन हम इसका सी बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसडक्शन किसने डिस्कवर्ड किया था, तो ये वायरस चैप्टर में भी ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं हम, और ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ये दोनों से रिलेटेड है। तो ट्रांसडक्शन का जो खोज की थी वो किसने की थी, लीडरबर्ग और जिंडर ने की थी। और किस बैक्टीरिया में की थी, तो इसने क्या किया था, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम में किया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ सफरमैन और मोरिस किससे संबंधित है, तो सफरमैन और मोरिस ये टीजीटी पीजीटी और जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये साइनोफेज के डिस्कवर से संबंधित है। क्वेश्चन पूछता है साइनोफेज की खोज किसने की थी। साइनोफेज क्या होते हैं, वो वायरस जो साइनोबैक्टीरिया पर पाए जाते हैं, तो वो सफरमैन और मोरिस ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है वायरल डीएनए इनकारपोरेटेड इन होस्ट डीएनए इज। कहता है जब वायरस का डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इनकारपोरेटेड होता है या मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, प्रोफेज के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा। और वेज फेज का मतलब क्या होता है, जो वेजिटेबल पे पाया जाए। फाइकोफेज का क्या मतलब होता है, और तो आप सब जानते हैं। फाइकोफेज का मतलब होता है जो एल्गी पर पाए जाए। साइनोफेज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया पे पाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरसेस। कहता है जनरली एंटीबॉडीज जो होती हैं वो वायरस पे असर नहीं करती हैं। ऐसा क्या है, यानी जो दवाइयाँ होती हैं वो वायरस पे असर नहीं करती। इसलिए देखना एड्स की कोई दवा नहीं है, सिर्फ हम उसको रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, मगर ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे वो इस समय कोरोना वायरस, उसकी कोई दवाई नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या होता है, क्योंकि वायरस में उनका कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, यानी ना उसमें फेफड़े पाए जा रहे हैं ना किडनी पाए जा रहे हैं। जब उसके अंदर कुछ हो, केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना है, उसके अंदर कुछ हो तब जाके दवा उसको किल करे या मार दे या उसके उस अंग को काम करने से रोक दे, तो तुरंत मर जाएगा। जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो दवा काम करे तो करे कहाँ। तो आंसर लगाएंगे इसका भी, वायरस हैव नो मेटाबॉलिज्म ऑफ दियर आउन। इसका कोई अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है डहलिया मोजिक वायरस कंटेन। डहलिया मोजिक वायरस किससे संबंधित है, या डहलिया जो मोजिक वायरस में क्या पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो डहलिया मोजिक वायरस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए वो भी कैसा पाया जाता है, तो डबल स्टैंड 2 धागों वाला डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा और अभी एक क्वेश्चन बन चुका है डहलिया वायरस के अलावा काउली फ्लावर मोजिक वायरस में भी डीएनए डबल पाया जाता है। ये दोनों प्लांट के वायरस हैं, ये एक्सेप्शनल केस हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आता है राइस ड्वार्फ वायरस में आरएनए पाया जाता है और वो भी डबल स्टैंड। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ये आप देख लीजिएगा। कभी टाइम मिला तो इसका एक अलग से सेगमेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिजीज इन मैन काज्ड बाय वायरसेस, इनमें से जो रोग चार दिए हैं इनमें कौन से रोग हैं जो वायरस के द्वारा होता है? मम्प्स। मम्प्स क्या होते हैं? जिनको कनगुज बोलते हैं, गांव में इसको कनगुज के नाम से जानते हैं। कानों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है और लाल पड़ जाता है, और कान के नीचे यानी जो हमारी कान की ग्रंथियां होती हैं वो फूल जाती हैं और बहुत दर्द करती हैं, खासकर बच्चों में देखने को मिलता है, तो वो मम्प्स बोलते हैं जो एक वायरस के कारण होता है। टाइफाइड क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। कॉलरा क्या है? ये भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया वेब्रियो कोलराई के द्वारा होता है। प्लेग भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसमें से जो डिजीज है वो ये। वेयर इज द प्रोटीन फॉर द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस सिंथेसाइज, तो देखिए कहता है जो वायरस अपना प्रोटीन कोट बनाता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो वायरस के अंदर तो कुछ है नहीं, तो वो किस में होता है? राइबोसोम ऑफ द होस्ट। ये क्या करता है? होस्ट को अपने कब्जे में ले लेता है और क्या करता है? उसको आदेश देता है कि हमारी तरह प्रोटीन बनाइए। तो होस्ट का जो राइबोसोम होता है वो मजबूरी में प्रोटीन बनाता है, किसकी? वायरस की। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, ए वायरस कंटेन्स, वायरस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, इनको आप पढ़िएगा और हमें आंसर कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।